नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल केवल गुरुजी लव राशिफल में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मैं केवल गुरुजी उपस्थित हूँ आपके समक्ष मिथुन लव राशिफल वर्ष 2026 का संपूर्ण चर्चा वृत्तांत लेकर के जानेंगे मिथुन राशि वालों का प्रेम जीवन, उनका वैवाहिक जीवन वर्ष 2026 में किस प्रकार से रहेगा, विस्तार से मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को एंड तक आप ज़रूर देखें ताकि जो भी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताऊं उसे आप अच्छे से समझ पाएँ। और एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा मित्रों, यदि आपके लव लाइफ में भी कोई प्रॉब्लम चल रही है, आपके रिलेशनशिप में भी कोई दिक्कत परेशानी है या फिर वैवाहिक जीवन में कोई समस्या अथवा परेशानी चल रही है और आप चाहते हैं कि विस्तार से डिटेल में आप हमसे बातचीत करें, तो इसके लिए दिए गए नंबर पे आप हमें फ़ोन कॉल करें या व्हाट्सएप करके भी आप हमसे पूछ सकते हैं। क्योंकि जब हम डिटेल में बताएंगे आपको, आपका डिटेल देख करके बताएंगे तो उससे बहुत कुछ जानकारी आपको मिलेगी। और ऐसे जो हम बात बताते हैं, जो राशिफल बताते हैं, वो एक जनरल प्रेडिक्शन है तो और बहुत कम समय मिल पाता है, तो इसमें हम डिटेल में बहुत सारी बातें नहीं बता पाते हैं। तो ऐसे में ज़रूर आप एक बार हमसे जुड़े, बातचीत करें। अब बात करते हैं वर्ष 2026 में 4 मुख्य ग्रहों का परिवर्तन देखने को मिलेगा और ये राशि परिवर्तन समय समय पे होगा। देवगुरु बृहस्पति का जो राशि परिवर्तन होगा वो 2 जून 2026 को होगा, दिन मंगलवार रहेगा और रात्रि 2:25 पे ये राशि परिवर्तन होगा और देवगुरु बृहस्पति उच्चस्थ अवस्था के हो जाएंगे कर्क राशि में। शनि का वर्ष 2026 में कोई भी राशि परिवर्तन नहीं है, लेकिन फिर भी शनि को देखना बहुत ज़रूरी है। और शनि मीन राशि में ही गोचर करेंगे, मीन राशि में ही स्थित रहेंगे। राहु और केतु का जो राशि परिवर्तन होगा वो होगा 5 दिसंबर 2026 को। राहु आपके मकर राशि में चले जाएंगे 5 दिसंबर 2026 को। शनिवार का दिन रहेगा 7:28 पे शाम के समय में। और वैसे ही केतु भी सिंह राशि में चला जाएंगे 5 दिसंबर 2026 को। शनिवार का दिन रहेगा शाम 7:28 पे। तो इस तरह से स्थिति रहेगी इन 4 ग्रहों की वर्ष 2026 में। मित्रों, वर्ष 2025 में आपकी लव लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिला। वर्ष 2025 में लड़ाई झगड़े आपके रिलेशनशिप में देखने को मिले, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन देखने को मिली, ईगो क्लैश देखने को मिला, मिसअंडरस्टैंडिंग देखने को मिली। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी बहुत ज़्यादा मनमुटाव देखने को मिला। थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस मिला आपको, थर्ड पार्टी के इन्वॉल्वमेंट के कारण से, थर्ड पार्टी के कारण से आपके लव लाइफ में आपके पार्टनर के साथ आपको दिक्कत का सामना करना पड़ा, आपको बहसबाजी करनी पड़ी, आर्ग्यूमेंट में आपको रहना पड़ा। इसके साथ साथ सिंगल लोगों की लाइफ में भी कहीं ना कहीं दिक्कत आई वर्ष 2025 में। एक्स पार्टनर को लेकर के परेशान रहे हैं, वन साइड लव लाइफ को लेकर के अगर देखा जाए तो उसमें प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। मैरिड लाइफ में दिक्कत परेशानी रही है आपको। और ऐसा नहीं है कि ये परेशानी निरंतर रूप से बनी रही, ये परेशानी शुरू में नहीं थी। शुरू के टाइम में कुछ चीज़ें ठीक रहीं, लेकिन एट द एंड अगर देखा जाए वर्ष 2025 का, तो जो सेटिस्फेक्शन, जो संतुष्टि आपको मिलनी चाहिए थी आपके लव लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में, आपकी मैरिड लाइफ में, वो संतुष्टि आपको नहीं मिली। एक सेटिस्फेक्शन वाला साल नहीं रहा वर्ष 2025। कहीं ना कहीं उसमें बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स आपको देखने पड़े हैं और इस कारण से स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, क्रोध, ये सब चीज़ों ने भी आपके ऊपर दबाव बनाया और परेशानी में धकेलने का काम किया। वर्ष 2026 का जो साल रहेगा वो एंग्जाइटी फ्री रहेगा, स्ट्रेस फ्री रहेगा, फ्रस्ट्रेशन फ्री रहेगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपकी लव लाइफ में
एक सकारात्मक बदलाव लाने वाला होगा, एक पॉजिटिव ईयर देखने को मिलेगा। और कहीं ना कहीं मिथुन राशि वालों के लिए तो बहुत ही बेस्ट साल मैं ये कहूँगा। और इस समय में आप ये देखेंगे कि ओवरऑल आपकी लव लाइफ में, ओवरऑल आपके रिलेशनशिप में, ओवरऑल आपकी मैरिड लाइफ में चीज़ें फेवरेबल होंगी आपके लिए, चीज़ें पॉजिटिव होंगी आपके लिए। और इस समय में जो उतार चढ़ाव आपकी लाइफ में चल रहा है, वो उतार चढ़ाव खत्म होता हुआ मुझे दिख रहा है। वर्ष 2025 को मैं जनवरी से लेकर दिसंबर तक एक मोटा मोटा आंकलन आपको बताना चाहता हूँ। मैं ये नहीं कहूँगा कि इस महीने में क्या होगा, उस महीने में क्या होगा। महीने महीने का तो हम महीने महीने पे बताते रहेंगे आपको, लेकिन अगर हम मोटे मोटे तौर पे अगर देखें 2025 की तुलना में वर्ष 2026 को, तो इसमें एक ही वाक्य में मैं कहूँगा, एक ही सूत्र में मैं कहूँगा कि ये साल फैंटास्टिक साल है आपके लिए। ये साल आपका साल है, ये साल एक अच्छा साल जाने वाला है आपके लिए। और कहीं ना कहीं चीज़ें बहुत ही बेहतर होती हुई मुझे दिख रही हैं। तो ऐसे में सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, जिन भी लोगों का ब्रेकअप हो गया है 2025 में, उनका फिर से पैचअप होता हुआ दिख रहा है, रियूनियन होता हुआ दिख रहा है। और शुरू के जो 4 महीने रहेंगे मित्रों, इसी में ये हो जाएगा। ब्रेकअप जिनका हो गया है, जिनका इस समय में काफ़ी लड़ाई झगड़े चल रहे हैं 2025 से लेकर के ही, वो लड़ाई झगड़े खत्म हो जाएंगे। नो कांटेक्ट सिचुएशन समाप्त हो जाएगी। सबसे पहले क्या होगा कि आपके पार्टनर आपसे बातचीत करेंगे, आपके पार्टनर फोनिकली सोशल मीडिया पे आप सब जुड़ेंगे। अगर ब्लॉक कर दिया है आपको तो वो अनब्लॉक आपको करेंगे और कांटेक्ट आपका फिर से शुरू होगा। ओरल कम्युनिकेशन, सोशल मीडिया पे बातचीत शुरू हो जाएगी, ऑडियो कॉल, वीडियो कॉल, टेक्स्ट, आप एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे। यहाँ पर जब बातचीत शुरू हो जाएगी तो फिर आमने सामने की मुलाकात होगी। वहाँ पे भी जो भी गिले शिकवे शिकायतें हैं, आप फेस टू फेस जब बातचीत करेंगे तो उससे चीज़ें काफ़ी शांत होंगी, क्लियर होंगी। एक अच्छा विज़न, एक अच्छे मिशन के साथ आप आगे बढ़ेंगे। ईगो क्लेश खत्म होगा आप दोनों के बीच में। जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी, तो मैं वाली स्थिति बनी हुई थी, जो अहंकार था दोनों के बीच में या आपके पार्टनर के बीच में, और कुछ बातों को लेकर के आपको अपने आप पे भी गिला शिकवा है कि आपको इस तरह से व्यवहार या बिहेव नहीं रखना चाहिए था, तो उसमें भी आप अपने आप को भी कंट्रोल करेंगे, खास करके अपने गुस्से को, क्रोध को और फ्रस्ट्रेशन को। और यहाँ पे आपके पार्टनर भी समझेंगे, यानी कि कुछ बातों पे आपको भी ध्यान देना होगा वर्ष 2026 में। और पार्टनर भी बहुत हद तक पहले से परिवर्तित दिखेंगे। तो ऐसे में ईगो क्लेश खत्म हो जाएगा, मिसअंडरस्टैंडिंग समाप्त हो जाएगी। और थर्ड पार्टी के कारण से जो दिक्कत परेशानियाँ 2025 में देखने को मिली हैं, वो दिक्कत परेशानी अब समाप्त होती हुई मुझे दिख रही है वर्ष 2026 में। तो ऐसे में वर्ष 2026 में थर्ड पार्टी भी जाती हुई दिख रही है। और ये समय में कुल मिलाकर के आपकी लव लाइफ में बहुत कुछ बदलाव और सकारात्मकता देखने को मिलेगी। अब इस साल क्या क्या हो सकता है, सिंगल लोगों की लाइफ में भी किसी नए व्यक्ति की दस्तक हो सकती है। किसी डेटिंग ऐप के माध्यम से आपकी किसी के साथ बातचीत शुरू हो सकती है। डेटिंग ऐप के माध्यम से कोई इंसान आपको प्रपोज कर सकता है। सोशल मीडिया के माध्यम से किसी इंसान के साथ आप जुड़ सकते हैं। और पहले से अगर आप वर्ष 2025 से ही बातचीत कर रहे हैं किसी इंसान के साथ, तो वो बातचीत आगे बढ़ेगी, वो इंसान आपको पसंद करेंगे। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि इस समय में एक्स पार्टनर की वापसी हो जाएगी, क्योंकि एक्स पार्टनर को ये एहसास हो गया है कि उन्होंने गलती की आपको छोड़ करके, जल्दी में डिसीजन लिए हैं, किसी की बातों में आ गए हैं वो। तो 100 बात की एक बात यह है कि उनको तुरंत अपना जो निर्णय डिसीजन है वो वापस लेना पड़ेगा और आपके साथ फिर से बातचीत करने की कोशिश करेंगे, फिर से कम्युनिकेशन बढ़ाएंगे और फिर से चीज़ें ठीक करेंगे। और वन साइड लव अगर आप पिछले कुछ समय से किसी के साथ कर रहे हैं, तो इन 3-4 महीने के भीतर भीतर वो इंसान भी आपके साथ जुड़ेंगे, उस इंसान के साथ भी आपकी बातचीत अच्छे से होगी और वो इंसान फिर से आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं, जैसे आपको एक उम्मीद है, उस उम्मीद को ज़िंदा रखेंगे और कहीं ना कहीं आगे आप बढ़ते रहेंगे। और कहीं ना कहीं इस समय में प्रपोज भी कर सकते हैं या आप उनको प्रपोज कर सकते हैं। दोस्त के नाते पहले से बातचीत चल रही है तो वो और आसान हो जाएगा आपके लिए आगे बढ़ने को लेकर के। ये समय में आप देखेंगे कि शुरुआती जो 3-4 महीने रहेंगे मित्रों, इस समय में आप कहीं घूमने जा सकते हैं।
कोई नए जगह का, नए स्थान का विजिट कर सकते हैं। मूवी देखने कहीं एक साथ आप जा सकते हैं। इसके साथ साथ कोई हिल स्टेशन पे आप जा सकते हैं। ये समय में आपके पार्टनर को सरप्राइज़ गिफ्ट दे सकते हैं, शॉपिंग करा सकते हैं, आपके लिए कुछ नई चीज़ें खरीद सकते हैं, या कोई लंबा कमिटमेंट प्रॉमिस किया हुआ है तो वो प्रॉमिस कमिटमेंट आपका पूरा कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप ये भी देखेंगे कि इस समय में आपके पार्टनर आपकी केयर करेंगे। आपके पार्टनर को ये एहसास होगा कि आप उनके लिए जितना करते हैं उनको भी करना चाहिए। तो ऐसे में ये चीज़ें संभवतः मुझे दिख रही है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में अगर आपका रिश्ता बिगड़ा हुआ है, या बहुत ज़्यादा गाली गलौज हो जाती है, या बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट हो जाती है आप दोनों के बीच में, वो चीज़ें भी समाप्त होती हुई मुझे इस समय में दिखती नज़र आ रही हैं। इसके साथ साथ ये समय मैरिड लाइफ को लेकर के अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा रहने वाला है। और वर्ष 2026 में हस्बैंड वाइफ के बीच में जो पिछले कुछ समय से कहा-सुनी चल रही है, पिछले कुछ समय से थोड़ी-थोड़ी बातों को लेकर के कहीं ना कहीं दिक्कत परेशानियां चल रही है, आपस में मतभेद हैं, आपस में मनमुटाव है, आपस में कहीं ना कहीं तू-तू मैं-मैं वाली जो स्थिति बनी हुई है, वो तू-तू मैं-मैं वाली स्थिति समाप्त होती हुई मुझे दिख रही है। इस समय में किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या किसी थर्ड पार्टी के कारण से अगर दिक्कत परेशानी चल रही है तो वो भी अप्रैल से पहले पहले ठीक होती हुई मुझे दिख रही है। वाइफ अगर छोड़ करके जा चुके हैं तो उनके वापस आने के योग बने हुए हैं। हस्बैंड अगर आपको छोड़ गए हैं या आपसे दूरी बना गए हैं, या इस समय में कोई अन्य रिलेशनशिप में है, तो वो चीज़ें भी ठीक होती हुई मुझे दिख रही है। हस्बैंड का भी आपके प्रति झुकाव, नरमी देखने को मिलेगी। ससुराल पक्ष से जो एक कानाफूसी वाली स्थिति बनी हुई, या एक कंट्रोवर्शियल चीज़ें देखने को मिल रही, या बहुत ज़्यादा दबाव आप पे बनाया जा रहा है, तो वो दबाव कम होगा, वो नेगेटिविटी समाप्त होगी। और एलमनी को लेकर के, पैसे को लेकर के, प्रॉपर्टी को लेकर के कोई डिस्प्यूट यदि आप दोनों के बीच में चल रहा है, वो सही होता हुआ अप्रैल से पहले पहले मुझे दिख रहा है। और इसके साथ साथ आप ये भी देखेंगे कि अगर आपका डिवोर्स को लेकर के कोई केस चल रहा है और उस डिवोर्स का अंतिम निर्णय पे वो बात आ गई है, या इस वर्ष निर्णय होने वाला है, तो वो निर्णय पूरी तरह से आपके पक्ष में रहेगा। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपकी मैरिड लाइफ को लेकर के भी काफ़ी अच्छी और पॉजिटिव चीज़ें मुझे दिखती नज़र आ रही हैं। निसंतान लोगों के लिए संतान प्राप्ति के योग इस वर्ष बने हुए हैं, और ये जनवरी से ही निसंतान लोगों को लेकर के संतान प्राप्ति के योग बने हुए, और जनवरी से लेकर दिसंबर तक। तो ऐसे में कंसीव नहीं कर पा रहे हैं तो कंसीव ज़रूर कर पाएंगे। मिसकैरेज अगर हो जाता है तो वो मिसकैरेज अब किसी भी सूरत में, किसी भी स्थिति में होता हुआ मुझे नहीं दिख रहा है। इसके साथ साथ मित्रों, अविवाहित लोगों की अगर हम बात करें तो इस समय में विवाह को लेकर के कोई नया प्रपोज़ल, कोई नया प्रस्ताव आपको मिल सकता है। यह समय में आप ये भी देखेंगे कि इस समय में आप कोई रोका या एंगेजमेंट कर सकते हैं, आपका हो सकता है। इस समय में ऑनलाइन माध्यम से कोई विवाह को लेकर के प्रस्ताव आ सकता है, किसी डेटिंग ऐप के माध्यम से, या किसी सोशल मीडिया के माध्यम से किसी के साथ आप जुड़ सकते हैं, कहीं पर बातचीत आगे बढ़ सकती हैं, या किसी रिलेटिव या फिर किसी रिश्तेदार के माध्यम से आप किसी के साथ जुड़ सकते हैं। इसके साथ साथ आप ये भी देखेंगे कि पहले अगर रोका या एंगेजमेंट आपका हुआ था किंतु किसी कारण से वहाँ पे टूट गया, बातचीत बंद हो गई है, तो बातचीत आगे बढ़ सकती है। और रोका एंगेजमेंट अगर टूट गया है तो फिर से वहाँ पे चीज़ें सही होती हुई दिख रही है। लव मैरिज, इंटरकास्ट लव मैरिज आप करना चाहते हैं लेकिन आपके पार्टनर नहीं मान रहे हैं, पार्टनर के परिवार वाले नहीं मान रहे हैं, या आपके परिजन नहीं मान रहे हैं, तो वो ज़रूर मानेंगे। जो भी कमिटमेंट, जो भी प्रॉमिस आपके पार्टनर ने आपको किया है वो फुलफ़िल कर सकते हैं। अगर आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, लिव इन रिलेशनशिप में हैं, डिवोर्सी हैं, विडो हैं, पहले किसी रिलेशनशिप में रहे हैं और इस रिलेशनशिप में इस समय में एक अनस्टेबिलिटी वाली स्थिति बनी हुई, या अस्थिरता है, या कहीं ना कहीं दिक्कत और परेशानियाँ एक दूसरे के साथ चल रही हैं, तो वो दिक्कत परेशानी भी समाप्त होती हुई मुझे इस समय में दिखती नज़र आ रही है। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो ये साल 2026 का जो रहेगा ये बहुत बेस्ट ईयर रहने वाला है मित्रों। इस समय में आपके रिलेशनशिप में जो खटास है, जो चुनौतियां हैं, जो परेशानियां हैं, वो ख़त्म होंगी, और एक नए सिरे से, एक नई दिशा में और एक नए तरीके से फिर से एक नया आगाज़ आपके लव रिलेशनशिप, आपकी मैरिज लाइफ में होने जा रहा है। तो आप परेशान बिल्कुल भी ना हों,
ये साल आपका और इसे आपको अच्छे से जीना है। तो मित्रों, मैंने विस्तार से आपको बता दिया कि मिथुन राशि वालों की क्या स्थिति वर्ष 2026 में देखने को मिलेगी। और व्यक्तिगत जीवन में अगर आपकी मैरिड लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में, आपकी लव लाइफ में कोई भी दिक्कत परेशानी आ रही है और आप डिटेल में विस्तार से पूछना चाहते हैं तो उसके लिए दिए गए नंबर पे हमें व्हाट्सएप करें या आप हमें फ़ोन कॉल करके भी बता सकते हैं। मिलेंगे फिर और एक अन्य वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहें, खुश रहें और सकारात्मक रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।